ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः ललिता त्रिपुर सुंदरी। हम श्री एम के साथ उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर हैं और आध्यात्म का हम अनुभव कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। तो श्री एम इस टाइम हिमालय में अपने गुरु के साथ जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं और इस समय वो ऋषिकेश में है। तो बाबा जी से मुझे मिले लगभग 3 साल हो चुके थे और मैंने मान लिया था कि मेरे जीवन का आनंददायक चरण हमेशा ही ऐसे चलता रहेगा। मुझे हिमालय बहुत अच्छा लगता था, बाबा जी से प्यार था और बिना किसी माल असबाब के यूं ही घूमने की स्वतंत्रता मुझे पसंद थी। मैं खुश था कि शुद्ध स्वार्थ और लालच से भरे तथाकथित सभ्य समाज में रहने की जटिलता और परेशानियों से बचा हुआ हूँ। मेरे लिए बाबा जी भगवान थे और उनके साथ इस पर्वतों और नदियों वाली तिलस्मी दुनिया में रहना स्वर्ग के समान था। यह तो मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं कि इस आदर्श परिस्थिति को छोड़कर भी जाना पड़ सकता है। तभी बाबा जी ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे मेरा सपना टूट गया। कई बार, विशेष रूप से उस साल, बाबा जी मुझे थोड़े थोड़े समय के लिए अपने से दूर अकेले रहने के लिए भेजने लगे थे। इसलिए उस सुबह जो उन्होंने किया वह एकदम अनपेक्षित था। उन्होंने मुझे गहरे तक झंझोर दिया। सुबह के ध्यान के बाद जब मैं उन्हें दंडवत करने गया तो उन्होंने गंभीर लहजे में कहा, मधु, इधर मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे भीतर मुझ पर निर्भर रहने की मनोवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। सारी आध्यात्मिक शिक्षा का उद्देश्य यह है कि तुम सही अर्थों में स्वतंत्र हो जाओ और फिर मुक्त। जिस योगी की चेतना सीमित आत्म का पिंजड़ा तोड़ चुकी होती है उसे बैसाखियों की जरूरत नहीं होती, गुरु के रूप में भी नहीं। हम भी अक्सर ऐसा ही करते हैं। हम एक गुरु को पकड़े ही रहते हैं, हम उन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते, पर अंत में जब हम उस विराट में विलीन होने होते हैं तब हमें गुरु को भी छोड़ना पड़ता है। मैं हैरान रह गया जब उनकी बात से लगे पहले धक्के के बाद क्रोध का एक सैलाब मेरे अंदर उमड़ उठा। तो बताइए मैं क्या करूं? मैंने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए पूछा। मेरा जो कुछ भी था सब छोड़कर चला आया हूं, यहां तक कि अपनी मां को भी, और मैं वापस लौटने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मैंने समझा था आप मेरे आश्रय हैं, लेकिन लगता है ऐसा नहीं। बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं? जाओ, बाबा जी ने कहा, तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए और आगे से अपने आप स्वतंत्र रूप से रहना चाहिए। न तो मैं रोया, न कोई शिकवा शिकायत की और न कोई बहाना बनाया। अच्छी बात है बाबा जी, मैंने कहा, आप जो चाहते हैं वही सही। और रोष और कुंठा से जलते हुए मैंने अपनी छोटी सी जमा पूंजी समेट ली, जो कुल मिलाकर एक कपड़े का झोला, एक कंबल, एक छड़ी और एक कमंडल थी, और उनके पैर छूकर चल पड़ा। उन्होंने चुपचाप मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे देखते हुए खड़े रहे जब तक कि मैं उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गया। बाबा जी के दृष्टिपटल से बाहर हो जाने के बाद मैं गंगा के किनारे बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते मेरा शरीर जोर जोर से हिल रहा था। आंसुओं ने क्रोध और भय को बहा दिया। फिर मैंने अपने को संभाला, जैसे कि महान महेश्वरनाथ और श्री गुरु बाबा जी के शिष्य को करना चाहिए, और उत्तरकाशी की दिशा में चल पड़ा। मैं आधा घंटा टेहरी वाले रास्ते पर चला होऊंगा कि पानी बरसने लगा। मैं पूरी तरह से भीग गया, लेकिन चलता रहा। बारिश बंद हो गई और सूरज निकल आया। मैंने अपने आप से कहा, तो ऐसे रहते हैं परिवारजक योगी। बरसात उसे भिगाती है और सूरज सुखाता है। वह भिक्षा का भोजन खाता है और जहां जगह मिलती है वहीं सो जाता है। मेरा मन उल्लास से भर गया। वास्तव में यह था स्वतंत्रता का असली स्वाद। चंद्रभागा नदी के किनारे मैंने मोरों का मगन हो जाने वाला नृत्य देखा। वह आनंद मेरे हृदय में प्रवेश कर गया। मैं भी उनमें से एक हो गया और उन्मत्तता की तरंग में नाच उठा।
कोई मेरे पीछे चल रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखने के प्रलोभन को रोकने की कोशिश की और सीधे आगे देखते हुए चलता रहा। किसी ने हल्के से अपना हाथ मेरे दाएं कंधे पर रखा। जाना पहचाना सा स्पर्श लगा। नहीं, मैंने आपसे कहा ऐसा नहीं हो सकता। तभी इसने सिक्त वह आवाज आई, मधु। बाबा जी। मैंने मुड़कर उन्हें देखा। वह मुझे प्रेम पूर्वक देख रहे थे। मैंने अपने आंसुओं को कड़ाई से रोका और चेहरे पर गंभीर भाव ले आया तो उन्होंने कहा, तुम जा रहे हो? जी बाबा जी, मैं जा रहा हूँ। आपने मुझे निकाल दिया। अच्छा, मैंने तुम्हें जाने को कहा और इसलिए तुम चले आए? और अगर मैं आने को कहूं तो तुम वापस आ जाओगे? ना कह दो, मस्तिष्क के एक भाग ने कहा। झुको मत। लेकिन दूसरा बिना किसी संघर्ष के जीत गया। मैंने कहा, हाँ तो आओ। बाबा जी ने कहा, चलो वापस चलते हैं। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अच्छा, तो अब चलो। चुपचाप मैं उनके पीछे पीछे ऋषिकेश चला आया। हम मौन चलते रहे। मेरे हृदय में प्रेम और कृतज्ञता के भाव उमड़ रहे थे। 6 महीने बाद जब मैं आश्वस्त हो गया था कि अब सब कुछ ठीक चल रहा है और अब मैं हमेशा के लिए जादुई हिमालय माहौल में ही रहूंगा, बाबा जी ने झकझोर कर मुझे इस गलतफहमी से बाहर निकाल दिया। एक शाम धुनी के पास बैठे बैठे उन्होंने एक बम मुझ पर फोड़ दिया। मधु, तुम्हें जो कुछ सीखना चाहिए था वह सब कुछ तुम सीख चुके हो और तुम्हारा हृदय कमल सा खिल गया है। अब हम मैदान में वापस जाने के लिए तैयार हैं और यह मैदान में वापस जाने का समय है। बाहरी दुनिया में शीघ्र ही तुम्हें मुझसे विदा लेकर अपने माता पिता के पास वापस जाना होगा। लेकिन बाबा जी, मैंने विरोध किया। आप मुझे चालाकी और धोखाधड़ी की दुनिया में भेजना चाहते हैं, जहां हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है और जहां लोभ का ही बोलबाला है। मैं इन दिव्य पर्वत घाटियों में क्यों नहीं रह सकता, सारी चिंताओं से मुक्त? मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपको बार बार परेशान नहीं करूंगा। मैं आपसे दूर रहूंगा और आपके पास तभी आऊंगा जब आप बुलाएंगे। यह कहते हुए मैं फूट पड़ा और निर्लज होकर जोर जोर से रोने लगा। अपने को संभालो, बाबा जी ने कहा। तुम जानते हो कि मैं शायद ही कभी किसी को शिष्य बनाता हूं। मैंने तुम्हें श्री गुरु के स्पष्ट निर्देश अपनाया। निसंदेह मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारी देखभाल भी करूंगा, लेकिन मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। यह उनकी इच्छा थी कि 3.5 साल के प्रशिक्षण के बाद तुम्हें मैदानी इलाकों में भेज दिया जाए। तुम्हारे लिए उन्होंने जिस जीवन लक्ष्य की योजना बनाई है वह है लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा देना। और फिर तुम इतने स्वार्थी और तंग दिमाग वाले कैसे हो सकते हो? असल में तुम उस तथाकथित सभ्य समाज में जीवन व्यतीत करने की तकलीफों और दुखों से डरते हो। दुनिया में भले और सच्चे लोग भी हैं जो तुम्हें ज्ञान से लाभान्वित हो सकते हैं। अहंकारी, आत्म केंद्रित, स्वयं नियुक्त ज्ञान के गुरु जिन्हें गिरा हुआ कहते हैं, उनके लिए भी सही मार्गदर्शन से चेतना के ऊंचे स्तरों तक पहुंचने की पूरी संभावना है। अगर तुम उन्हें बीमार समझते हो तो देखो, बीमार को ही तो डॉक्टर की जरूरत होती है। अतः दयावान बनो और अपने व्यक्तित्व, अपनी विशिष्टता को सारी मानवता में विलीन कर दो। तुम महान बोधिसत्व की शपथ जानते ही हो। जब तक मैं हर जीवित प्राणी को निर्वाण तक नहीं ले जाता, तब तक बारंबार मेरा जन्म होता रहेगा। कितना उच्च आदर्श! इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है मेरे बच्चे? तब तक मैं अपने को संभाल चुका था। मुझे तो यह ज्यादा पसंद नहीं, मैंने कहा, लेकिन जो कुछ भी आप और श्री गुरुजी चाहते हैं वही होगा। अच्छा बच्चा, बाबा जी ने कहा, तुम्हारा भावुकतापूर्ण विस्फोट तो अपेक्षित था और यह बिल्कुल ठीक भी है। मैं देख रहा हूं तुम इससे निपटना भी सीख गए हो। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मेरा एक सवाल है बाबा जी, क्या इसका मतलब यह है कि आपको फिर कभी नहीं देख सकूंगा? नहीं नहीं मेरे बच्चे, निश्चित ही तुम मुझे देख पाओगे।
फिर भी मुझे आवश्यक लगेगा मैं तुमसे मिलूंगा। स्वप्न या ध्यान में संपर्क स्थापित होगा और मैं बताऊंगा कि तुम्हें कब और कहां आना है। जितना हो सके उतनी विविध धार्मिक धाराओं की शिक्षाएं तुम्हें प्राप्त करनी है और पहले से ही स्थापित आश्रमों में रहना है। तुम्हें विभिन्न गुरुओं से भी मिलना है, चाहे वे प्रसिद्ध हो या न हो। तुम चुन सकते हो कि किससे मिलना चाहते हो या कहां जाना चाहते हो, लेकिन कुछ समय रामकृष्ण मठ में अवश्य बिताना और अपने प्रशिक्षण काल के अंतिम दौर में जे कृष्णमूर्ति से अवश्य मिलना। वापस जाकर साधारण कपड़े पहनो और औरों की तरह रहो। अपने को विशिष्ट ज्ञान और विशिष्ट शक्ति वाले व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित करने की बिल्कुल कोशिश मत करना। वह सब गुप्त ही रहने दो। अगर कोई समझ ले कि तुम्हारे पास विशिष्ट शक्तियां हैं तो उन्हें चुप ही रहने को कहना, वे उसका विज्ञापन न करें। कई सालों तक तुम औरों को शिक्षा देने का कोई काम नहीं करोगे। उसका समय आएगा और तुम्हें हरी झंडी दिखाई जाएगी। तुम समझ जाओगे, तब उपदेश, प्रवचन, शिक्षाएं देने का समय शुरू होगा। फिर भी जहां तक हो सके यह काम चुपचाप ही करना। केवल उन्हीं को शिक्षा देना जो गंभीर साधक हैं, वह भी बिना किसी दिखावे के। अधिकाधिक शिष्य इकट्ठे करने की दृष्टि से नहीं। बंजर भूमि में हजारों बीजों को बर्बाद करने से बेहतर है उपजाऊ भूमि में कुछ बीज डालना। बाबा जी, मेरी एक गंभीर समस्या है। मेरे माँ बाप किसी लड़की को खोजकर मेरी शादी कर देंगे। मुझे क्या करना चाहिए? चिंता मत करो, यह नहीं होगा। लेकिन मैं तुम्हें यह बताने जा रहा था कि श्री गुरु की यह इच्छा है कि अंततः तुम शादी करो, तुम्हारे बच्चे हो और तुम एक गृहस्थ का जीवन व्यतीत करो, एक आदर्श स्थापित करो। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका यह विचार है कि चेतना के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए संन्यास ही एकमात्र रास्ता है। इसे असत्य प्रमाणित करो। बहुत साल पहले श्यामचरण लहड़ी ने यह किया था, अब तुम्हें यह करना है। साथ ही जिससे तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे मस्तिष्क को परिपक्व करने में उसका भी योगदान है और तुम उससे जे कृष्णमूर्ति से मिलने के बाद मिलोगे। मैंने और भी कई विषयों पर बाबा जी से विस्तार से बात की और अगले दिन ऋषिकेश से रेलगाड़ी पकड़ ली। बाबा जी ने मुझे कुछ पैसे दिए, श्री अग्रवाल का पता दिया और कहा दिल्ली जाओ और अग्रवाल से मिलो। मैंने कहा कि वे तुम्हें तवल्य क्रिया की दीक्षा देंगे, उसके बाद त्रिवेंद्रम जाओ, अग्रवाल तुम्हें टिकट और कुछ पैसे देंगे। उसके बाद बाबा जी ने मुझे गले लगाया, मेरे आंसू भरी आंखों से विदाई ली। दिल्ली में श्री अग्रवाल रेलवे स्टेशन के निवास द्वार पर मेरा इंतजार कर रहे थे। बाबा जी ने बताया कि तुम आ रहे हो। उन्होंने कहा। वे मुझे अपनी कार में अपने घर ग्रेटर कैलाश ले गए। अगले दिन उन्होंने मुझे तालव्य क्रिया सिखाई। शाम को एक दर्जी मेरे लिए 2 जोड़े कमीज पैंट ले आया। बाबा जी का आदेश। श्री अग्रवाल ने कहा, तुम्हें अपने ब्रह्मचारी वाले वस्त्र उतार कर इन्हें पहनना होगा। तुम्हारे लिए एक जोड़ी सैंडल और एक बैग भी रखा है। तीसरे दिन श्री अग्रवाल ने मद्रास के लिए शयन यान का रेल टिकट और कुछ पैसे दिए। मद्रास पहुंचकर त्रिवेंद्रम का टिकट खरीद लेना, उन्होंने कहा, और बाबा जी की बातें याद रखना। एकदम सामान्य व्यक्ति होकर रहो। अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को छिपाकर रखना और अपने आध्यात्मिक अभ्यासों को भी गुप्त रखना। श्री अग्रवाल ने मुझे मद्रास रेल में बिठाया और धीरे से यह कहकर विदाई ली, श्री गुरु की जय। बाकी अगले अंक में।